बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। मैं हूं ताबिंदा गुल। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। कैमला हैरिस और ट्रंप में से बरतरी किसको हासिल और कितनी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हुकूमत का एक और तरमीम लाने का फैसला। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। अमेरिकन सदारती इलेक्शन के करीब आते ही मुख्तलिफ पोल नताइज भी सामने आने शुरू हो गए। कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप में टक्कर का मुकाबला मुतवक्के है। किसी भी उम्मीदवार को वाज़ेह अक्सरियत हासिल नहीं है। अमेरिका भर में किए गए CNN के एक नए पोल के मुताबिक हुक्मरान जमात डेमोक्रेटिक की कैमला हैरिस को 48% वोटर्स के साथ बरतरी हासिल है, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप 47% वोटर्स की हिमायत हासिल है। माहिरीन के मुताबिक ये नताइज जाहिर करते हैं कि इस सदारती दौड़ में कोई वाज़ेह लीडर मौजूद नहीं। कैमला हैरिस और ट्रंप दोनों की अपनी हिमायतों की अक्सरियत की मुस्बत सपोर्ट हासिल है। ट्रंप के 72% सपोर्टर्स कहते हैं कि उनकी पसंद हैरिस के मुकाबले में ट्रंप के लिए ज़्यादा है, जबकि हैरिस के हामियों की ऐसी तादाद 60% है। ये वोटर्स के रवैये में एक बड़ी तब्दीली है। इससे कबल जुलाई के पोल में जब सदर बाइडन दस्तबरदार हुए और हैरिस ने नामजदगी हासिल की तो उनके हिमायती मुस्बत तौर पर उनके सपोर्टर्स और एंटी ट्रंप में तकसीम थे, जबकि बाइडन के सपोर्टर्स ने पहले होने वाले पोल में बड़े पैमाने पर ट्रंप की मुखालफत का इजहार किया था। हमें ये ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका भर में इब्तदाई वोटिंग बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। ये एक अहम मौका है कि अमेरिकी शहरी अपने ख्यालात का इजहार करें और इलेक्शन के दिन पहले अपनी पसंद के उम्मीदवार के हक में वोट डालें। इब्तदाई वोटिंग आपको अपनी सहूलत के मुताबिक वोट डालने की इजाज़त देती है, इस बात को यकीनी बनाते हुए कि आपका वोट हमारी कम्युनिटीज़ और मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करता है। देसी टीवी USA, DTV-NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, पाकिस्तान क्रॉनिकल एंड साउथ एशियन क्रॉनिकल इस हवाले से आपको हमेशा आगाह करते रहे हैं और अब भी हमारा पैगाम है कि अपने मुकामी इंतखाबी दफ्तर से इब्तदाई वोटिंग की जगहों और औकात की तफसीलात चेक करें। याद रखें कि आपकी शिरकत अमरीकी जमहूरियत और आपके जमहूरी हुकूक के लिए बहुत अहम है। आइए अपनी आवाज़ बुलंद करें, बराए करम मुतहरिक रहें और ज़रूर वोट दें और दूसरों को भी वोट देने के लिए कहें। कुछ पाकिस्तानी अमरीकी इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, खासतौर पर टेक्सास के फोर्ट बेंड काउंटी, हैरिस काउंटी, डैलस काउंटी और बियर काउंटी में। इब्तदाई वोटिंग 21 अक्टूबर से 1 नवंबर 2024 तक होगी। इलेक्शन का दिन हमेशा नवंबर के महीने में मंगल को होता है और ये 5 नवंबर 2024 को है। अगर आप इब्तदाई वोटिंग से रह जाते हैं तो आपको इलेक्शन के दिन यानी मंगल 5 नवंबर 2024 को वोट देना होगा। You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs, the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com. सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फैसला कर लिया गया और मंगल तक तरमीमी बिल मंजूर कराने की तैयारी है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फैसला कर लिया। तरमीमी बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में इजाफा करने की तजवीज़ दी जाएगी। इस सिलसिले में हुकूमत ने तरमीमी एक्ट मंगल तक तरमीमी बिल मंजूर कराने की तैयारी कर ली है। नून लीग रुकन प्राइवेट मेंबर डे पर तरमीमी बिल ऐवान में पेश करेंगे। ज़राए ने बताया कि ऐवान में पीपल्स पार्टी, नून लीग और MQM अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की है। ज़राए का मजीद कहना था कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM क़यादत ने अरकान को हिदायत जारी कर दी। याद रहे, रवां साल सितंबर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए हैं, जिसके बाद अब ये कानून बन गया है। इससे कबल वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए ऑर्डिनेंस की मंजूरी दी थी। नाजरीन, अमेरिका में फ्लोरिडा मिल्टन में आए हरिकेन की वजह से हुई तबाहकारियों और इमदादी कार्रवाइयों से आपको आगाह करते हैं। Meet the tools that help reduce flood risk across Harris County. From channels to stormwater detention basins to floodplain preservation, the Harris County Flood Control District manages each one with a single goal: flood risk reduction. Because they impact our quality of life with benefits like avoided damages, an expanded urban forest, and room for trails and green spaces. Flood risk reduction efforts have an impact on our quality of life. Learn more at hcfcd.org. अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले बुलेटिन में कुछ मजीद खबरों के साथ। देखते रहिए देसी टीवी USA, DTV-NN एंड हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV फ्लिक्स, जहां आप 3000 से ज़ायद चैनल्स देख सकते हैं। सो स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।